जय भीम। जो ये धम्मचारिका सारनाथ से चलकर रायबरेली होते हुए भी कई जगह जो है कि रुक करके विश्राम करके आ रही है और यहाँ बछराओं में आ चुकी है। तो हमारे साथ यहाँ पर संविधान संरक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जितेंद्र राज त्यागी जी हैं। तो इस धम्मचारिका के विषय में कुछ समझेंगे जो ये धम्मचारिका संकिसा के लिए जा रही है। तो सर, धम्मचारिका जो निकली है इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले तो आपको नमो बुद्धाय हमारी ओर से। और आज बहुत ही अच्छा दिन कह सकते हैं, जी। सौभाग्यशाली दिन कह सकते हैं कि जीवन में पहली बार धम्म यात्रा हमारे सामने से, हमारे बीच से निकल रही है। और पूज्य चंदमणि जी उनके नेतृत्व में निकल रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शांति का संदेश जो तथागत बुद्ध ने दिया था, उन्हीं का मार्ग, उन्हीं के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हमारी ये यात्रा निकल रही है। और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सबको कि इस यात्रा में हमें शामिल होने का अवसर मिल रहा है। और आप जानते ही हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि मैं मुख्य रूप से कौन सा कार्य करता हूँ। जी। आप तो कई प्रांतों में घूमते रहते हैं जी पूरा। तो सर, ये जो पूरे प्रांतों में आप घूमते रहते हैं, जो इसमें लाखों की संख्या में आपका पैसा खर्चा होता है, सिर्फ आपका एक मेन उद्देश्य है कि संविधान घर घर तक पहुँचे। घर घर ही नहीं, पूरे मानव समाज तक पहुँचे। तो आपका आगे के क्या उद्देश्य है? देखिए सर, हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है और उसकी प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की हैं। अभी आपको जानकारी है कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमने 2021 से 2024 तक भारत में 11 राज्यों में हमने राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा को निकाला, जिसमें हमने 50,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। और उसके बाद ये यात्रा हमने 26 नवंबर 2024 को पूरा की। उसके बाद हमने संविधान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। अभी 26 नवंबर 2025 को संविधान 76वें संविधान दिवस के अवसर पर हमने उसका परिणाम जारी किया। 3 जनपदों में ये परीक्षा हमने करवाई थी और बहुत बेहतर तरीके से हमारी परीक्षा आयोजित हुई। हमारे सभी बच्चों ने बहुत ही उत्सुकता के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ परीक्षा में हिस्सा लिया, भाग लिया और परीक्षा दी और बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे जितने भी साथी जिस रूप में सहयोग कर रहे थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि यदि वो नहीं होते तो शायद हमारी परीक्षा इतनी सफल ना हो पाती। और उसके बाद फिर हमने अभी 26 नवंबर को परिणाम जारी किए। तो जो हमें उम्मीदें थी, हमें जो परीक्षा से उम्मीदें थी, बच्चों से उम्मीदें थी, उन्होंने बहुत बढ़िया सा निभाया, बहुत बेहतर से निभाया। उसके बाद हमें जो परिणाम जारी करने की उम्मीदें थी, जिस प्रकार से हमने अपेक्षा की थी, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूकें भी हुई हैं। क्योंकि जब कोई बड़ा आयोजन होता है और जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं तो उसमें कुछ चूकें होती हैं। सर, ये तो मामूली सी बात है कि आप कोई भी अच्छा काम करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो चूक रह जाएगी। बिल्कुल। अगर कोई बुरा काम करता है उसमें कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम भी हो जाता है। इसीलिए आप जो है कि लगे रहते हैं और सिर्फ संविधान के प्रति आप लगे रहते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो कहीं ना कहीं त्रुटि तो रही जाएगी, वो तो अलग की बात है। अगर एक आध अपवाद को छोड़ दें तो हमारा जो ये आयोजन था, हमारी जो ये हमारी परीक्षा थी, वो निसंदेह सफल रही है, बहुत सफल रही है। मैंने देखा है जी। अब हमारा लक्ष्य है, दो चीज़ें हमारी क्लियर हैं। क्या? एक तो लक्ष्य, दूसरा उद्देश्य।
हमारा लक्ष्य है भारत में जन जन तक संविधान को पहुंचाना, संविधान की जानकारी को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि भारत में संविधान का राज स्थापित करना। ये दो बातें हमारी फाइनल हैं, ये रणनीतिबद्ध तरीके से, और उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो लोग हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और बुद्ध के, बाबा साहब के मार्ग को, उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि देश में शांति स्थापित हो, समता स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो, बंधुत्व स्थापित हो और संविधान का राज स्थापित हो। जी।